यौवन और जवानी सदैव बनी रहती है। यदि मैं इसे खा लूंगी तो हमेशा ऐसी जवान और हसीन बनी रहूंगी, परंतु मेरा प्यारा दरोगा तो बूढ़ा हो जाएगा, फिर भला मैं अमर फल खाकर क्या करूंगी। दासी जी महारानी जी। दरोगा जी बहुत दिनों से हमसे मिले नहीं, क्या बात है? कहीं वो नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं रानी जी, मैं नित्य प्रतिदिन उनसे मिलने जाती हूँ, वो आपके बारे में ही बातें करते रहते हैं। अच्छा, तो जाओ उनको मेरे पास बुला कर लाओ। जाने की जरूरत नहीं है महारानी जी, मुझे लगता है सामने से दरोगा जी यहीं पर आ रहे हैं। आइए दरोगा जी, आइए। दरोगा जी प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है दरोगा जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं जाने जिगर, तुमसे खता हो सकती नहीं, तुम तो हमारे दिल में बसी हो, तुमसे बेवफाई हो सकती नहीं। अच्छा, तो फिर इतने दिनों तक कहाँ थे? मैं काम में इतना व्यस्त था कि तुमसे मुलाकात करने का समय ही नहीं मिला। फिर भी आज दिल ने मुझे बेचैन कर दिया और मैं सीधा तुम्हारे महल में चला आया। तो आओ हमारे पास बैठो, देखो मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। ये क्या चीज है महारानी जी? देखो तो सही। जानते हो ये क्या है? ये है अमर फल। क्या कहा? अमर फल। अमर फल? हाँ, जिसके खाने से आदमी का यौवन या स्त्री का यौवन हमेशा जमा बना रहता है। अर्थात जो इसे खाएगा वो जवान रहेगा। बिल्कुल सही। फिर तो ये तुम्हें खा लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ये जवानी बरकरार रहेगी। मैं जवानी को क्या खाक में डालूंगी जब तुम ही बूढ़े हो जाओगे तो? ये कह तो सही रही, इसकी जवानी जितनी जल्दी चली जाए मेरा पीछा भी उतनी जल्दी छूट जाए। दरोगा कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो सोच रहा था अगर तुम इसे खा लो तो मैं भी बस तुम्हारी जवानी के साथ यूं ही आनंद मनाता रहूं और तुम्हारे महल में आता जाता रहूं। उससे एक दुविधा है कि इस फल को आधा आधा नहीं खा सकते। अच्छा, इसको केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है। तो बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहती हूँ ये अमर फल तुम मेरे सामने खाओ और अमर हो जाओ। नहीं नहीं महारानी जी, इस अमर फल को मैं ऐसे नहीं खा सकता। क्यों? मैं अभी सीधा अस्तबल से आ रहा हूँ। अच्छा, कपड़ों पर घोड़ों के मल की छींट लगी हुई है, नहाऊंगा, स्नान ध्यान करूंगा, कुछ पूजा पाठ करूंगा, आखिर जवानी बरकरार रखनी है। तो ठीक है, ऐसा करना, इसको जाकर अवश्य खा लेना। अब तुम मेरे पास बैठो और थोड़ी बातें करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो आया ही इसलिए हूँ। महारानी जी, अब क्या हुआ? ये तुम्हारी दासी सारा दिन इधर से उधर घूमती रहती है। यह दासी तो मेरी प्रिय दासी है। तो फिर तो इसे नाचना गाना भी आता होगा, क्यों नहीं? आगे तो राजमहल की दासी है, कोई ऐसी वैसी नहीं। तो महारानी जी, आज इस दासी का एक नृत्य दिखा दो और हमारे उदास दिल को गदगद करा दो। बस ये भी कोई कहने की बात है? अरे ओ दासी जी महाराज। जरा कुछ
कुछ नृत्य करके तो दिखाओ। जो के महाराज जी। कैसा लगा? तुम्हारी दासी तो बहुत गजब का नाचती है, इसलिए ही तो ये मेरी सबसे प्रिय दासी है। फिर तो महारानी जी तुम इससे भी अच्छा नाचती होगी। बातों में आ गए हो, क्योंकि जिसकी दासी ऐसा नाचती हो तो भला वो कम कैसे रह सकती है? हम तो केवल देखने वाले हैं, नाचने वाले नहीं। अच्छा चलो उसके बाद खड़ा होना ठीक है। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नहा धोकर भगवान का स्नान ध्यान करके ये अमर फल खा लूं और तुम्हारे लिए सदा यूं ही इस जवानी को बरकरार रख लूं। देखो दरबार जी,